Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn English. I am Abhinandan Singh. Today we are studying about subject complement. So first of all, what is subject complement? चलिए हम बोर्ड पर अच्छा तरीका से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करें कि आखिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है। तो देखिए जैसे में हम बात करें तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का हिंदी हम यहाँ पे लिखे पूरक, यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? पूरक। चलिए इसके हम डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आखिर होता क्या है। इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बारीकी से हम समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दैट मींस कंप्लीट द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता हो, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर देता हो उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखा है, यानी कंप्लीमेंट जो वर्ड है ना वो किससे बना है? कंप्लीमेंट ये वर्ड बना है, कंप्लीमेंट कंप्लीट वर्ड से ही क्या बना है? कंप्लीमेंट बना है, यानी वो कंप्लीमेंट वो कंप्लीट जो सब्जेक्ट को ही क्या बना दे? कंप्लीट कर दे। तो हम क्या समझे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से कि ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को ही पूरा कर दे उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। दैट वंस कंप्लीट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो हम थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में समझिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है। अब चलिए अब हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, यानी हम कंप्लीमेंट और ये दोनों कंप्लीमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। मेजर डिफरेंट बिटवीन कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट। आप सोच रहे हैं कि दोनों तो हम कंप्लीमेंट ही बोल रहे हैं। एक कंप्लीमेंट में आप गौर से देखिएगा तो एक कंप्लीमेंट में आपका ई लगा हुआ है और दूसरा कंप्लीमेंट आपका आई लगा हुआ है, और बड़ा सा कंफ्यूजन है कि दोनों कंप्लीमेंट होता क्या है। तो देखिए मैंने इसको अच्छा से क्लियरफाई किया है। कैसे? देखिए कंप्लीमेंट जो ई वाला कंप्लीमेंट है ना वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कंप्लीमेंट, इसका हिंदी तो हम जानते हैं पहले से पूरक होता है, और ये क्या करता है? जो ई वाला कंप्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को ही पूरा करता है। लेकिन जो आई वाला कंप्लीमेंट होता है जिसमें आई लगा हुआ होता है उसका कंप्लीमेंट का अर्थ होता है किसी का तारीफ करना। यानी जब हम आई वाला कंप्लीमेंट बोलते हैं यानी हम किसी का तारीफ कर रहे थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश किया है, आई कॉम्प्लीमेंटेड ऑन योर लुक्स, यानी यहां पर देखिए कि आई जो मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है यानी किसी का तारीफ करने के लिए, यानी किसी के लुक्स पर मैंने तारीफ करने के लिए है। इसे आप देख सकते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तक कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि कहां पर ये कॉम्प्लीमेंट लगा और कहां पर ये कॉम्प्लीमेंट लगा। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट को पूरा करना, बट एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी का तारीफ करना। यानी हम समझ गए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है, और कंप्लीमेंट में हम मेजर डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट आई और ई वाला मेजर डिफरेंस देख लिए। अब हम जानते हैं कि आखिर हम किसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आखिर हम किसको कहेंगे। अगर सेंटेंस दिया रहे तो उसमें हम किसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट करेंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कंप्लीमेंट है, कौन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, या कुछ भी आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, मतलब समझिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ना यही सब काम करता है। देखिएगा आप अच्छा से, ये लिंकिंग वर्ब क्या करता है? ये लिंकिंग वर्ब काम करता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। कौन? लिंकिंग वर्ब काम करता है। लिंकिंग वर्ब का काम करता है सब्जेक्ट को ना सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। यानी अगर कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पर सब्जेक्ट फुलफिल वहां पे कंप्लीट सेंस नहीं देगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है, कभी कभी कंप्लीमेंट भी होता है, कभी कभी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब चीज होता है। लेकिन आप देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, कब कंप्लीमेंट कहेंगे, कब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि जो वर्ब के बाद जो आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन हम हमेशा सब
जो वर्ब के बाद आता है उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। अगर वर्ब के बाद व्हाट और whom का अगर रिप्लाई आता है तभी उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद पूरा इंग्लिश ग्रामर में ना बस दो एगो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन का हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिंकिंग वर्ब जो मतलब कि ज्यादातर चल रहा है उस लिंकिंग वर्ब को मैंने लिखा है। लिंकिंग वर्ब लुक हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, गेट हो गया, ग्रो हो गया, रिमेन हो गया, सीन हो गया, बिकम हो गया, या बी के मेन वर्ब हो। यानी बी जब मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब मतलब ट्रीटमेंट उसका हो या मेन वर्ब का एक्सप्रेस करे, मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करे, तो वहां पर हम मी को मेन वर्ब एज अ रोल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उसके बाद लिखा है कि आखिर हम कैसे कहेंगे कि कोई ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जानिए जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा ना, जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा या तो वो नाउन होगा, नहीं तो वो प्रोनाउन होगा, या नहीं तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या मैंने बोला, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगर आप किसी को, अगर कोई वर्ड को अगर आप सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोल रहे हैं ना, या तो वो अगर आप बोले या तो वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोनाउन होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, जो नाउन और प्रोनाउन होता है तब कब, जब वर्ब के बाद व्हाट और whom का अगर रिप्लाई आए तभी हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, नहीं तो हम क्या बोल देंगे, उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोल देंगे। अगर रीजन है इसका, रीजन देखिए, अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपस में इक्वल हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो। अगर हम किसी को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब बोलेंगे, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी लास्ट वाला जो पोर्शन था, जो मतलब कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है ना, वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कह सकते हैं। यानी सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, जो ही सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, तभी आप उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कह सकते हैं। नहीं तो जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सिर्फ तीन हो सकता है, या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो एडजेक्टिव होगा, तीसरा कोई सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन नहीं सकता है। जैसे में अब हम तो डिफिनेशन और इधर उधर की बात सुन लिए, अब चलिए हम एग्जांपल से समझाते हैं कि आप मतलब कैसे, मतलब कि आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कोई भी बाद में जो आया भर के वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या कंप्लीमेंट है, कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। एम और टीचर, इसमें टीचर जो है ना आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्ब होता है ना हमेशा एक्शन ही नहीं करता है, कभी कभी वो स्टेट को भी बतलाता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट क्या है कैसा है उसको भी इंडिकेट करता है। यानी वर्ब जो होता है ना हमेशा जो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं आई एम ए टीचर, इसमें वर्ब है लेकिन एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम आया है, यहाँ पर एम आपका मेन वर्ब एज अ रोल कर रहा है। क्यों मेन वर्ब कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब एम है ना वही बन जाए आपका मेन वर्ब बन गया। देखिए उसके बाद हम बोले थे कि अगर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो या तो वो नाउन होना चाहिए, नहीं तो प्रोनाउन, नहीं तो एडजेक्टिव होना चाहिए। तो देखिए मेरा जो टीचर है क्या है, मेरा टीचर एक नाउन है, बिल्कुल मेरा नाउन है। अगर कोई पूछे कि टीचर कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो यहाँ पे बोलेगा कॉमन नाउन है। अगर कोई बोलेगा कि सेंटेंस में टीचर क्या काम कर रहा है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो वर्ब है ना वो कोई एक्शन को परफॉर्म नहीं करे। यहाँ पे स्टेट बतलाता है कि क्या है, मैं एक टीचर हूं। यहाँ पे एक्शन कहां पे हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट को बतलाता है। और दूसरा कंडीशन क्या बतलाते हैं, जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा ना वो सब्जेक्ट के इक्वल होगा, यानी सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों को इक्वल करके देखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर आपका आई जो है सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वही आपका टीचर है या नहीं है।
आई एम ए टीचर, जो सब्जेक्ट है वही आपका टीचर है, और जो टीचर है वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यानी दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा देखिए एग्जांपल, बी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे बी आपका सब्जेक्ट है, बी आर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर आपका क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्यों सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, हम पढ़ चुके हैं, जो सब्जेक्ट को ही पूरा कर दे, जो सब्जेक्ट को ही पूरा कर दे, यहाँ पे फ्रेंड आकर इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है। और दूसरा देखे है कि अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा या तो नाम होगा, नहीं तो प्रोनाउन, नहीं तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे फ्रेंड मेरा नाउन है, और कोई पूछेगा कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कॉमन है। अब कोई पूछेगा सेंटेंस में क्या काम कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे कह सकते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का एज अ रोल कर रहा है। अब दूसरा रीजन कि हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है ना इज इक्वल टू आपका फ्रेंड है, यानी हम लोग क्या है, दोस्त है। तो अब देखिए जो फ्रेंड्स है वही हम लोग है, जो हम लोग है वही फ्रेंड्स है। अगला देखिए, पूजा इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे आपका ब्यूटीफुल जो है ना आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। रीजन देखिए, क्योंकि हमने बतलाया है कि जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है ना वो सब्जेक्ट को ही पूरा करता है, यानी डेट वंस कंप्लीट द सब्जेक्ट, यानी वो जो सब्जेक्ट को ही क्या कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, देखिए, और ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा वो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूजा कौन है, तो ब्यूटीफुल, आई मीन पूजा क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कौन है, और पूजा है। बात समझे कि नहीं समझे, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के, बाकी आगे आने वाला क्लास में हम डिटेल में बतलाएंगे कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।